अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, वीकेंड सबको मुबारक हो, ख़ास तौर पर लेडीज़ को। उन लेडीज़ को जो तो वीकेंड खूब इंजॉय करती हैं, और उन लेडीज़ को जो बेचारी वीकेंड पे और ज़्यादा पिसती हैं, उनको भी खैर मुबारक हो। सारी फैमिली इकट्ठी होती है, इंजॉय करते होंगे, या कोई रिलेटिव आते होंगे, या वो कहीं जाते होंगे। बहरहाल इस दफ़ा जो हमारा वीकेंड है बहुत अच्छा माशाल्लाह गुज़रा। दोनों दिन खूब घूमे फिरे, खाया पिया। और जनाब, ये मैं गई थी ओथैम मॉल, यहाँ है रियाद में। वहाँ मैंने एक आई पेंसिल लेनी थी और एक बैग लेना था। उसके लिए मैंने जनाब सारी शॉप्स, आई पेंसिल के लिए भी मैंने एक अपना बजट रखा हुआ था कि मैंने उस रेंज में लेनी है, और बैग के लिए भी। तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब मैं बजट घर से सोच के जाती हूँ और उस चीज़ को उस रेंज में ढूंढना अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। तो मुझे सारी शॉप्स को घूमना पड़ता है जो रास्ते में आती हैं, और देखती हूँ कि मेरी रेंज में जो है। मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह कहते हैं कि चलो जो चीज़ पसंद आई है ले लो, हर जगह मिलती भी नहीं है। लेकिन मेरा यही हमेशा से असूल रहा है कि मैं जो बजट बनाती हूँ मैं उसी के अंदर ही कोशिश करती हूँ कि हो जाए, कम में हो जाए, ज़्यादा ना हो। बहरहाल उसके लिए फिर मैंने मुख्तलिफ़ शॉप्स ढूंढी, आखिर मुझे अपने रेंज में मिल ही गई जो मुझे चाहिए था। पेंसिल भी मिल गई और बैग भी मिल गया। ये मुख्तलिफ़ शॉप्स में हम लोग गए थे। अच्छी ऑफ़र्स थी, ऑफ़र्स अच्छी भी थी और नई भी थी। बहरहाल दो के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा था मेकअप में, सेंटर पॉइंट पे। अब दो ख़रीदो, अगर आप 100 रियाल के आप दो लेते हो तो 200 में आपको 300 की चीज़ मिल रही है। लेकिन मुझे उसका फ़ायदा बज़ाहिर नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैं तो ऐसी ऑफ़र से कोई फ़ायदा नहीं उठाती। हाँ, अगर पाकिस्तान वगैरह जाना हो, कहीं जाना हो, तो फिर ऐसी ऑफ़र्स फ़ायदा पहुंचा देती हैं कि आप जो हो गिफ्ट्स वगैरह में आपको थोड़ी सी बचत हो जाती है। लेकिन वैसे इनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। ये पेंसिल ढूंढने के चक्कर में मैं आपको सारी मेकअप की शॉप्स दिखा रही हूँ जो थैम मॉल में एक फ्लोर पर थी। काफ़ी सारी शॉप्स हैं। आपको पता है मेकअप तो हर औरत ही इस्तेमाल करती है, और बेतहाशा मतलब बिकता भी है। अरबी औरतें भी बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करती हैं, और गैर हम लोग भी करते हैं, गैर मुल्की भी करते हैं। लेकिन ये है कि इसलिए इसकी मतलब क्वालिटी तो खैर ज़ाहिर है बहुत अच्छी है। सारी इंटरनेशनल कंपनियां हैं कि लो अफोर्डेबिलिटी, मतलब हर चीज़ की अफोर्डेबिलिटी पे हर मुल्क की डिपेंड करता है कि जितने जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस क्वालिटी की चीज़ उस मुल्क में मिल जाती है। तो इसी तरह सऊदीया में भी माशाल्लाह पैसा तो बहुत ज़्यादा है, और चीज़ें भी माशाल्लाह A1 क्वालिटी की हैं। और बहरहाल कोई इतनी अच्छी, अब इन्होंने ऑफ़र्स के नाम पे धोखा ही देना शुरू किया हुआ है। बहरहाल देखें आप और इन्जॉय करें।
पेंसिल के अलावा हम मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह बर्थडे आ रही है, उनको मैंने गिफ्ट लेके हमने देना था और उसके लिए जनाब उन्होंने भी उनकी भी पसंद ज़रा डिफरेंट सी है, मुश्किल से ही उनको कोई चीज़ पसंद आती है और होता ये है कि जो उनकी ज़रूरत की चीज़ सिर्फ वो लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ लेना तो उनके लिए गुनाह है ना। तो अब उनके मस्जिद गए, इवन के देखें सऊदीया में भी जुमे की नमाज़ पढ़ने गए हैं तो बड़ी अच्छी उन्होंने शूज़ लिए हुए थे, 200 रियाल के थे, बड़े मज़बूत और अच्छे। वो जनाब कोई पहन के चला गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने भी कोई वो नहीं किया कि जो शूज़ पहने होते हैं चप्पल घर में वही पहन के चले गए और वो नए थे और मस्जिद में गए हैं तो किसी ने वो चुरा लिए उनके। और अब और ये भी किसी की पुरानी सी चप्पल जो उम्रा वगैरह पे यूज़ होती है प्लास्टिक की पहन के आ गए। ज़ाहिर अब नंगे पाँव तो नहीं आना था, गाड़ी भी ड्राइव करनी थी। तो बस फिर वो जनाब उनके शूज़ उन्होंने कहा कि मैं अब नए शूज़ लूँगा, तो मैंने कहा मैं ही उसकी पेमेंट कर दूँगी। कोई परफ्यूम, कोई घड़ी, दुनिया का कोई चीज़ इनको नहीं, अगर लेकर भी दो तो यूज़ नहीं करते अगर इनको ज़रूरत ना हो तो। उनके लिए भी हम जनाब इधर उधर फिरते रहे कि भाई वो अपने शूज़ पसंद करें। और इधर फूड कोर्ट में भी मकसद है कि ये दुकान खुली हुई थी, शोरूम टाइप, ये बच्चों की बर्थडेज वगैरह का सारा सामान था और आइस सिटी बना हुआ है इसके अंदर। और जनाब काफ़ी एक्सपेंसिव इसकी टिकट है, लेकिन बहरहाल इंजॉयबल है, बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मेरी बेटी तो खैर इधर जा चुकी है और ख़ूब इंजॉय भी किया है उसने। बस उसके बाद जनाब सारा फिरा के और शॉपिंग तो खैर उनको तो शूज़ पसंद कोई आए नहीं, चप्पल जो उन्होंने लेनी थी। तो मुझे एक बैग अच्छा लग गया था अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी पीस ही पड़ा हुआ था जो मेरी रेंज में आ रहा था, वो फिर मैंने ले लिया था, दिखाऊंगी आपको आगे जाके। और जनाब उसके बाद हमारा भूख लग गई थी, काफ़ी घूम फिर के दोपहर का खाना खाया हुआ था। बस इधर आके फिर मैंने तो ये KFC का पैकेज लिया था, लेकिन इसमें हमने 2 बंदों ने आराम से खा लिया था। उसके बाद चाय वगैरह पी और फिर जनाब हम लोग वापसी के लिए निकले। वापसी पे जाने से पहले इधर ओथैम है ग्रॉसरी मॉल, ये देखें जनाब, ये इन्होंने कैंप लगाया हुआ था, अरेबिक कल्चर को अपने ये प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए, क्योंकि अब गैर मुल्की काफ़ी आ जाते हैं तो उसके लिए फिर वो उन्होंने अरेबिक कल्चर को भी अपने प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद जनाब अगले दिन हम इंडियन हाइपर मार्केट लुलू गए थे और वहाँ हमने ये पिज़्ज़ा एंजॉय किया डोमिनोज़ का। और घर में आई तो बेटी ने ये मैक्रोनी बनाई हुई थी, वो नहीं गई थी साथ। और जनाब जो ग्रॉसरी हमने उस दिन तो कुछ की नहीं, बस वही शॉपिंग की थी। और ये जनाब ग्रॉसरी मैं ले की है इस हफ़्ते की। इसमें जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी वो भी ऑफ़र वाली, तो कोई इतना सामान था नहीं, जो चीज़ ज़रूरत की थी बस मैं वही लेके आई हूँ। ये मैगी का मसाला लाई हूँ, नूडल्स मसाला, ये काफ़ी सुना है अच्छा होता है, तो मुझे मिल गया, वो ले आई। शुगर फ्री कुकीज़ थी, हाँ ये देसी घी लगा हुआ था, ये 53 का रियाल का आता है, लेकिन ये 38 रियाल का लगा हुआ था, ये सिर्फ ऑफ़र में था। और बाकी वही जो हफ्ते का सामान होता है, कुछ स्नैक्स वगैरह थे, शुगर फ्री बिस्किट्स थे। और ये जनाब ये बिस्किट भी अच्छे हैं जैक के, सॉल्टिश होते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। ये फ्रोज़न चीज़ें थी, ये जनाब चीज़ था और चिकन था 700 ग्राम का, और साथ फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ थी। टूथब्रश हमारे ख़राब हुए हुए थे वो ख़रीदे, अंडे पड़े हुए थे इसलिए मैं 6 ही लाई, और साथ दूध था। ये फ्रूट जो मेरा फेवरेट स्नैक टाइम का साथी, क्योंकि स्नैक्स में मैं ये फ्रूट से खाती हूँ, तो ये घर में और कोई इतने शौक़ से नहीं खाता। बेटी को तो खैर मैं शाम को रोज़ देती हूँ और हस्बैंड साहब का मूड हो तो लेते हैं, वरना ये बहाना करते हैं कि मेरी तो शुगर रेज़ हो जाती है, मैं तो नहीं खाता। बहरहाल फ्रूट चाट उनको भी बना के दे देती हूँ जिससे उनकी शुगर रेज़ ना हो उन फ्रूट्स की। और पाकिस्तानी गाजर मुझे मिली तो बहुत महंगी, 20 रियाल पर केजी थी, पर मैंने 1 केजी ले ही ली। और क्योंकि इसका हलवा जो गाजर का है ना वो बहुत मज़े का बनता है, और जो हम वैसे मैं लेती हूँ ऑरेंज सी गाजरें, उनका टेस्ट वाइज भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, और ना ही मुझे जनाब उनका हलवा बना हुआ पसंद आता है। बस जनाब ये फ्रूट्स थे जो लेती थोड़े थोड़े यूँ, 3 बंदे हैं और खाना सिर्फ मैंने ही सबसे ज़्यादा होता है,
तो इसलिए बस वो लेके उसको बास्केट में निकाल के रख दिया। और साथ जनाब ये कीमा था, ये लिया। ये घर में आपको पता है यूज़ होता रहता है, और मेरा ये बिल्कुल ख़त्म था तो मैंने 3 कीमे का, और साथ आटा हमारा बिल्कुल ख़त्म था, और साथ जनाब ये आटा ले लिया। और अब इनको सब चीज़ों को साथ साथ संभालूँगी। और एक और आज हमने काम किया कि हम यहाँ माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हैं, और जब फ़र्स्ट टाइम हमने गद्दा लिया था वही हमारा जो है ना ये गद्दा चल रहा था फोम का बेड का, तो वो चेंज किया है आज। ये जनाब मुझे मैं बैग लाई हूँ एक्सेसरीज से, और ये फूला हुआ पैसों की वजह से नहीं है, जो कागज़ भरे हुए होते हैं उसकी वजह से है। और अच्छा मिल गया, काफ़ी मुझे मुनासिब कीमत में मिल गया। आखिरी पड़ा था और सेल में था। सेल भी सिर्फ उन्होंने चंद चीज़ों पे ही लगाई हुई थी, शायद लास्ट पीस होने की वजह से उन्होंने सेल लगा दी, और ये मुझे मेरी किस्मत में था तो मुझे मिल गया। चलें जी, ये मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप बहुत तेज़ी से दिखाती हैं, तो उसमें समझ ही नहीं आती क्या है और क्या नहीं। तो फिर इसलिए मैंने अब आराम आराम से, और ये हस्बैंड साहब को शूज़ मिले थे उधर इंडियन हाइपर मार्केट से ही मिल गए थे। ये भी थोड़े से 25% ऑफ में थे, तो निस्बतन बेहतर प्राइस में मिल गए थे। अगर फुल प्राइस पे लो तो फिर ज़ाहिर है, फिर भी खैर लेने तो थे ही, लेकिन बहरहाल मिल गए थे। बस ये गद्दा चेंज हुआ, मैंने इसका कवर नहीं उतारा, लेकिन ये सारी रात जनाब अजीब सी आवाज़ें आती रही हैं, मुझे लगता है उतारना ही पड़ेगा। चादर भी इतनी ख़राब हो गई थी, दोबारा चादर बिछाई है। असल में चादर हमारी इतनी यूज़ बेडरूम होता नहीं है, सारा वक्त लाउंज में ही गुजर जाते हैं, तो इसलिए चादर भी मैं कम ही चेंज करती हूँ। धो धो के पतली भी हो जाती हूँ। और चादरें वो खैर मेरे पास हैं भी बहुत पुरानी, नई पड़ी हुई हैं, लेकिन पता नहीं मैं नहीं यूज़ करती, यही धो धो के इस्तेमाल करती रहती हूँ। और उनमें से जो अच्छी हैं वो पाकिस्तान ले जाती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।